So hello everyone, this is our next topic is chapter 5 that is continuity and differentiability. तो अभी तक हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं चैप्टर 5 में ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है. तो डिफरेंशिएशन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2. तो मिसलेनियस तक हमने सब कुछ अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं वो सारे मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ. नाउ अब हमारा जो एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला में जो पोर्शन जो 5.1 एक्सरसाइज का बचा था जिसमें एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज मैं उनको कंप्लीट कर रहा हूँ. फिर हमने चैप्टर 7, चैप्टर 7 जो इंटीग्रल्स है, चैप्टर 8 जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर 9 है. तो वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, उसको आप सीख सकते हैं. और रिलेशन फंक्शन मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सारी प्लेलिस्ट के आप वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो है कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी के लिए आपने लिमिट जो है क्लास 11 में पढ़ा होगा. तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो, तब हमारा लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ पर कंटिन्यूटी में हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन आती है दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट. तो इसको हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है, कोई भी हमारा फंक्शन होगा जिसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो वो फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पे हमारा वो फंक्शन डिफाइन जरूरी है होना. अगर डिफाइन नहीं होता है तो वहीं से हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है. तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले हमें लिमिट को चेक करना होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को इक्वल होना पड़ेगा अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है. और वो जो भी वैल्यू आएगी लिमिट की, वो हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल होना चाहिए. तो फंक्शन हमारा डिफाइंड होना जरूरी है. तो इस क्वेश्चन से हम इस चीज को वैलिडेट करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा. तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज fx इज 2x प्लस 3, और किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, वो हमारा एट x इक्वल टू 1 है, वो पॉइंट जिस पे हमें चेक करना है. तो हम क्या डेफिनेशन लगाएंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये हमारा f ऑफ 1 के इक्वल होना चाहिए. अब ये जो लिमिट का एग्जिस्टेंस है, इसमें दो पार्ट होंगे, LHL और RHL. तो आप देख सकते हैं लीनियर फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करेगा. तो अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं, मान लीजिए LHL हम कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, हमारा क्या है, fx हमारा 2x प्लस 3 है. तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h 2 टाइम्स 1 माइनस h, जहां जहां हमारा x है वहां हम 1 माइनस h रख देंगे. फिर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. इसका रीजन बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है. उसका रीजन ये कि जब x 1 पे टेंड करेगा तो h कहां पर टेंड करेगा, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, h हमारा 0 पे टेंड करेगा. तो इसलिए हम h की लिमिट 0 लेते हैं. तो 2 माइनस दिस इज 2h प्लस 3. तो अब h की लिमिट आप 0 रखेंगे तो 2 प्लस 3 आपका 5 हो जाएगा. इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 5 आ गया. इसी तरह से हम जब RHL कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 2x प्लस 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h वो नंबर है जो 1 से ठीक बाद आएगा, तो 2 टाइम्स 1 प्लस h प्लस 3. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट फिर से हमारा जो h का होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 2 प्लस ट्वाइस h प्लस 3, और h की लिमिट हम 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारा 5 आएगा. अब LHL और RHL की जो कंडीशन वो तो सेटिस्फाई हो गई, दोनों इक्वल है. तो अब जिस पॉइंट पे हमें चेक करना था वो a इक्वल टू 1 है. तो हम इस पे क्या करेंगे कि f ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे. f ऑफ 1 हमें कैसे मिलेगा, जो हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू 2x प्लस 3, उसमें हम x की जगह 1 रख देंगे. तो f ऑफ 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5. तो जो कंटिन्यूटी की कंडीशन है दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a हमारा कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये हमारा ट्रू हो गया. इसका मतलब कहेंगे कि f इज कंटिन्यूअस, जो fx हमारा डिफाइन था दैट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0.
तो अगेन जो एफ एक्स है, अब देखो इसमें हमारा क्या है, जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये फंक्शन कौन सा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और उसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है एट एनी पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लिए हमें शो करना है, तो फिर से हमारा टास्क क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो और f ऑफ 0 होगा, मतलब जो पॉइंट जिस पर हमें चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इसका सेम होगा, ठीक है। तो फिर से आप कर सकते हैं, क्योंकि तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा सेम होगा, ये आप करके देख सकते हैं। और f ऑफ 0 भी वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि f ऑफ 0 हमारा क्या है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां से मैं डायरेक्ट कर देता हूं 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, और ये वैल्यू 0 आ जाती है। और राइट हैंड लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h स्क्वायर, ये हमारा 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f ऑफ 0 तीनों सेम हो गए। तो कहेंगे कि फंक्शन f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 इज व्हाट, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे चेक करना था, तो ये कंटिन्यूअस हो गया हमारा। इसी तरह से अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है। तो मॉड एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मॉड एक्स इज डिफाइंड एज एक्स when x is bigger than equal to 0 माइनस x when x is less than 0। तो फंक्शन की हमें डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। अब देखो f ऑफ 0, क्योंकि 0 पे हमें चेक करना है, तो फंक्शन हमेशा उस पॉइंट पे डिफाइन होना जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए, जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो f ऑफ 0 क्या है, यानी कि जहां पर x हमारा 0 हो सकता है, तो ये केस बनेगा। तो x इक्वल टू 0 पे x है, तो 0 पे 0 रख देंगे, तो f ऑफ 0 हमारा 0 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो ये सेम आएगा। देखिए कैसे सेम आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 माइनस h और उसका मॉडुलस। तो 0 माइनस h का मॉडुलस क्या है, मतलब जब x हमारा 0 से कम होगा, तो 0 से कम किस में होगा, इसमें होगा, तो उसका मॉडुलस नेगेटिव से खुलेगा, तो ये माइनस h हो जाएगा। और लिमिट हमारा क्या होगा, h टेंस टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह हम RHL कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस का मॉडुलस, क्योंकि x टेंस टू 0 प्लस पे देख रहे हैं, तो ऊपर वाला यूज होगा, x यूज होगा, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, h से ओपन हो जाएगा, h हो गया, तो ये 0 हो गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज, ये तीनों हमारा सेम होगा, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बट आपको डेफिनेशन जो है प्रॉपरली याद होनी चाहिए कि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है। अभी कल को सिग्नम फंक्शन आएगा तो उसका चेक करना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, तो सारे हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली फंक्शन है क्या। इसीलिए आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ाया जाता है डिटेल में। तो अगला क्वेश्चन हमारा, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 3 इफ x not equal to 0, 1 if x equal to 0। ठीक है, is not continuous at x equal to 0। ये फंक्शन हमारा कह रहा है कि वो कंटिन्यूअस नहीं होगा at x equal to 0। तो देखो लिमिट ऑफ द फंक्शन जो आपका होगा, देखें लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है x टेंस टू 0 पे एफ एक्स की जो लिमिट है और एफ ऑफ 0, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो ये सेम होना चाहिए कंटिन्यूअस के। अगर ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन पास नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, सीधे सीधे पहले एफ ऑफ 0 कैलकुलेट कर लो। एफ ऑफ 0 क्या कैलकुलेट होके आएगा, एफ ऑफ 0 का मतलब जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1, तो एफ ऑफ 0 हमारा 1 हो गया। और जब लिमिट आप कैलकुलेट करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, 0 रखोगे 3 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों सेम है, तो लिमिट x टेंस टू 0
एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, इसका मतलब ये सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर एफ इज हमारा डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, और थोड़ा सा हम ग्राफिकल की तरफ मूव करेंगे। ग्राफिकल आपको ग्राफिकली एक चीज करके दिखाएंगे किस तरह से हम ग्राफिकली कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सारा चीजें हम क्वेश्चन से ही क्लियर करेंगे अपना, इसमें अलग से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की अभी इस लेवल पे जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल 5 देखते हैं। कह रहा है कि चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन, तो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन, वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। हमारा कांस्टेंट फंक्शन देखिए किस टाइप का होता है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो आपको वाई एक्सिस पे मिलती है, ये बात क्लियर होगी आपको जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो y पे हमें वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू जो k है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू के, यानी कि y की वैल्यू k है कहीं पर, तो y की वैल्यू जो k मेजर करोगे वो y एक्सिस से मेजर करोगे, मतलब x एक्सिस से 5k यूनिट डिस्टेंस पे, तो k यूनिट डिस्टेंस ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो k वो तो सेम रहेगा। तो फंक्शन हमारा इस टाइप का है, और आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि y इक्वल टू के जो लाइन होती है दैट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और फिर k पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हम ऊपर एक्स एक्सिस के प्लॉट करेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो इसको नीचे प्लॉट करेंगे, बट इट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो y इक्वल टू के, जो आप देखो ये फंक्शन हमारा जो कांस्टेंट है, तो आप देखो फंक्शन कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू फिक्स है, तो एफ एक्स जो है x पे डिपेंडेंट नहीं है एक तरह से, तो एफ एक्स की जो भी वैल्यू है वो k रहेगी, चाहे आप x मान लो, अगर हमें रैंडमली किसी पॉइंट पे चेक करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू a, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इसको f ऑफ a के इक्वल मुझे प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो जब आप a पे लिमिट चेक करोगे तो लिमिट x टेंस टू a माइनस फॉर एग्जांपल एफ एक्स, अब एफ एक्स तुम्हारा फिक्स है तो लिमिट हो जाएगा s टेंस टू 0, और a माइनस जहां जहां x है वहां रखोगे, लेकिन x तो पूरे इसमें है ही नहीं तो ये k ही रहेगा। अब लिमिट s टेंस टू 0 k, तो h इसमें है नहीं तो आंसर k आ जाएगा, तो लिमिट आपका LHL k आ गया। इसी तरह आपका RHL भी k आएगा, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, मतलब a पर, a कोई भी जनरल पॉइंट है उस पर f ऑफ a क्या होगा, k होगा, क्योंकि इसमें एफ एक्स है, एफ एक्स में x है ही नहीं, तो फंक्शन a आप a रखो, b रखो, c रखो, x की जगह कुछ भी रखो, वो हमेशा k पे, दैट इज व्हाट द कांस्टेंट फंक्शन मीन। तो f ऑफ a, तो अब a कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो यहां लिखोगे लास्ट में कि सिंस a इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि a इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तभी वो कह रहा है चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आंसर शुड बी कि हर पॉइंट पे कोई भी रियल नंबर होगा तो a इज एनी रियल नंबर, हर रियल नंबर पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, ये इसका आंसर हुआ। तो ग्राफिकली एक आइडिया लगना चाहिए कि एग्जैक्टली ग्राफ से हम कैसे कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी या लिमिट कैसे चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 6। तो इसमें मैं बेसिकली वो एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत बेसिक लेवल के हैं, जो 1 मार्क क्वेश्चन, स्पेशली जो 1 मार्क क्वेश्चन आपका आता है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें भी एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर। अब देखिए इससे भी आप एक फंक्शन को सीखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन
ऑन रियल नंबर गिवन बाई, अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं. एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर. तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है. तो फिर से जब ये हर रियल नंबर की बात कर रहा है तो फिर से मैं क्या करूंगा, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी, कोई एक हमारा रियल नंबर है और ये रियल नंबर कोई भी हो सकता है, उसको हमने जनरल पॉइंट ए से डिनोट कर दिया. अब मैं ये चेक करूंगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, क्या ये एफ ए के इक्वल है. अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो एफ एक्स डिफाइंड बाई एक्स इज व्हाट, कंटिन्यूअस. तो आप लिमिट जब एफ एक्स इक्वल लिमिट जब निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ए, ये एफ ए आ जाएगा. एफ ए क्या है, ए है, और यही आपका जो है सेम है. तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया. तो एफ एक्स इक्वल टू पहले यहाँ एक्स रखना चाहिए, इसको इस तरह से करेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा क्या है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स हमारा एक्स है. तो क्या आंसर आ जाएगा, ए. और यही वैल्यू आपकी किसकी इक्वल है, एफ ए की इक्वल है. तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया. तो आइडेंटिटी, अब ए हमारा क्या है, आर्बिट्ररी रियल नंबर, हमने जनरल पॉइंट लिया है. आर्बिट्ररी का मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, एनी जनरल पॉइंट हो सकता है. तो क्या कहेंगे कि हेंस द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स विच इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इज व्हाट, इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर, एट एवरी पॉइंट ऑफ आर, एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर सिस्टम. रियल नंबर सिस्टम के हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा. देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 7 की बात करते हैं. तो एग्जांपल 7 देखिए क्या कह रहा है. एग्जांपल 7 में हमें एक फंक्शन दिया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स. ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो ये एग्जांपल में पहले हम लोग कर चुके हैं. ठीक है भाई, जो हम लोग ने यूज किया था कंटिन्यूटी के लिए, मॉड एक्स का जो एग्जांपल था, एग्जांपल 3 भी था, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0. बट ये पूछ रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन. मतलब अब इसने क्या किया कि आपको पॉइंट नहीं दिया, कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, तो इसमें हमें किसी जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, जनरल पॉइंट पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट अ जनरल पॉइंट और नॉट. जनरल पॉइंट का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे a बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर है, b एन आर्बिट्ररी. ठीक है, कोई आर्बिट्ररी हमारा रियल नंबर है. तो पहले मॉड एक्स का देखो ग्राफ देख लो, थोड़ा सा ग्राफ से भी बहुत अच्छा आइडिया लगता है. तो मॉड एक्स का ग्राफ हमारा ये हो गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स. ठीक है, ये ग्राफ आप बना सकते हो आसानी से. मॉड एक्स का डेफिनेशन ओपन करो, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0. आसानी से बना सकते हो. एक्स इज पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स होगा, तो y इक्वल टू एक्स लाइन ये पूरी होती है, बट हमें सिर्फ इतने पोर्शन को लेना है. y इक्वल टू माइनस एक्स बनाओगे व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 इन द सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये हमारा लाइन ही हो जाएगी. तो ये मॉडुलस एक्स का हमारा ग्राफ हो गया. अब आप ध्यान से देखो, जब आप यहाँ हमारे पॉइंट्स हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पॉइंट चलते जाएंगे, वही लाइन आगे चलती जाएगी. ठीक है, ये एक्सटेंड होती जाएगी. तो ये अगर अब वो कह रहा है कि जनरल पॉइंट पे आपको चेक करना, तो 1 पे 2 पे 3 पे जो सब पे आप लिमिट कैलकुलेट करोगे, तो वो लिमिट आप देखो 1 पे फंक्शन का ग्राफ जो है यहीं रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा. तो क्या हो जाएगा देखिए, तो अगर हमें मान लीजिए कि ए जनरल पॉइंट पे चेक करना है, एक ए हमारा पॉइंट है, तो क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये हमारा एफ ए आना चाहिए. ठीक है, ये हमारा एफ ए आना चाहिए. अब ये डिपेंड करेगा, अब देखो ये जो हमारा कंटिन्यूअस है वो कौन कौन से रियल नंबर पे होगा, नेगेटिव पे, नेगेटिव वाले भी रियल नंबर है, -1 -2 एंड सो ऑन, इन पे भी चेक करोगे और इन पे भी चेक करोगे. तो अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. जब एफ ऑफ 1 आप कैलकुलेट करोगे, मतलब मॉड ऑफ 1, तो 1 हो गया, क्योंकि 1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें आएगा. 2 भी इसमें आएगा, 3 भी इसमें आएगा. लेकिन मॉड ऑफ -3 है
अगर मॉड ऑफ -3 है, फंक्शन की वैल्यू एट -3 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो -3 तो हमारा लेस देन 0 होता है, तो यहां पर आ जाएगा। तो लिमिट हमारी जो है सेम आ जाएगी, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa। तो ये हमारा जनरल पॉइंट पे हमने चेक कर लिया कि a जब हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो भी हमारी जो कंटिन्यूटी होगी सेटिस्फाई, और लेस देन 0 होगा तो भी हमारी कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होगी। तो सारे रियल नंबर पे ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसको इस तरह से आपको करना है। तो अब बात आती है इसको लिखोगे कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया कि किस तरह से हम सोचेंगे इस केस में। तो चलिए अब लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेंगे लेट जो हमारा a रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू r सच दैट a हमारा जो है वो क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव आप ले सकते हो। अगर a हमारा माइनस में है देखो, तो f ऑफ a क्या होगा, तो a हमारा नेगेटिव है। अब ये देखो ये चेक करना है, तो f a की वैल्यू कोई चूज कर लो। मान लो a की वैल्यू आपने रफ में -2 ले ली, ये काम रफ का है ताकि पता लग जाए एग्जैक्टली क्या होगा। तो f ऑफ -2 आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो ये फंक्शन हमारा है fx इक्वल टू मॉड x, तो fx इक्वल टू f ऑफ -2 हमें कैलकुलेट करना है। -2, अब -2 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो सेकेंड केस में आएगा। तो -2 जो नेगेटिव नंबर, इसका मतलब जो मॉडुलस आपका ओपन होगा वो क्या होगा, f ऑफ जो आपका है f ऑफ a वो आपका -a आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा f जो हमारा a है वो नेगेटिव रियल नंबर है, तो -a हमारा आएगा f ऑफ a। इस तरह से अब देखो लिमिट, अब हमें लिमिट चेक करनी होगी, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो वो fx हमारा क्या है, वो हमारा है आपका -a। तो लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज व्हाट, दिस इज -x, क्योंकि मॉडुलस से निकालोगे fx हमारा क्या है, जब हमारा a माइनस पे देखोगे, a हमारा नेगेटिव है नंबर, तो ये वैल्यू क्या है -x, तो -x लिख लिया और a रख देंगे तो -a आ जाएगा। तो ये इक्वल हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। कब, व्हेन a इज लेस देन 0। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि a हमारा जब नेगेटिव है तब ऐसा होगा। अब हमारा a, लेट a बिलोंग्स टू r बट a इज पॉजिटिव। a अगर पॉजिटिव है तो आप देखो f ऑफ a क्या होगा, f ऑफ a हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और जो लिमिट है x टेंड्स टू a fx, और जो a हमारा पॉजिटिव है तो उस केस में हमारा क्या है, +x वाला डेफिनेशन ओपन होगा, तो ये +x हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये फाइनली a आ जाएगा आपका। तो इसके अब ये क्या हुआ कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a व्हेन a इज पॉजिटिव। तो ये f इज कंटिन्यूअस नेगेटिव नंबर के लिए, नेगेटिव रियल नंबर के लिए हो गया, और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हो गया। और आप एग्जाम्पल 3 में प्रूव कर चुके हैं कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 पे, नेगेटिव नंबर पे, नेगेटिव रियल नंबर पे, पॉजिटिव रियल नंबर पे, तो इसने पूरी नंबर लाइन को कवर कर लिया, ठीक है। तो f इज कंटिन्यूअस, हेंस f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ r। रियल नंबर सिस्टम के हर पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, दिस इज द वे। और क्या इंटरप्रिटेशन है ग्राफिकल, हम कैसे सोचेंगे कि हर पॉइंट पे ये कैसे कंटिन्यूअस। तो आप 1 पे देखिए, चेक करिए 1 पे फंक्शन की लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस है, 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिना पेन उठाए अगर ग्राफ बन रहा है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि जब हम एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर पे चेक करते हैं तो किस तरह से सोचते हैं। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ इसी तरह का है, बट मॉडुलस फंक्शन उसमें नहीं यूज किया है, तो देखते हैं वो क्या है। तो फंक्शन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो ये हमारा हो गया एग्जांपल 8। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x³ + x² - 1।
तो किसी भी क्वेश्चन में जिसमें मैंने LHL इक्वल टू RHL नहीं प्रूव किया है, स्टिल आप प्रूव उसको कर सकते हैं कि डायरेक्टली मैं अगर लिमिट कैलकुलेट कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं बाय एक्सपीरियंस ये बात जानता हूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और आप भी ये जानते होंगे अगर आपने लिमिट वाला चैप्टर 11th में कर रखा है तो। ठीक है, तो ये भी देखिए इसी तरह का, इसकी फंक्शन की कंटिन्यूटी या जनरल पॉइंट चेक करनी है, क्योंकि ये कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। किस पॉइंट पे चेक करनी है ये वो नहीं दे रहा, तो हर पॉइंट पे आपको देखना होगा। तो टू चेक द कंटिन्यूटी एट एवरी पॉइंट, एट एवरी a बिलोंग्स टू r, हर रियल नंबर पे आपको चेक करना है। तो फिर से वही लिमिट x टेंड्स टू a fx इट शुड बी इक्वल टू f ऑफ ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लिमिट जब आप चेक करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू a एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1। और यही आप ध्यान से देखो तो यही हमारा क्या है, f ऑफ a है। तो f ऑफ a, अब a कोई भी पॉइंट आप रखो, दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई। तो लिमिट एग्जिस्ट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो fx हमारा क्या हो गया, fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस होगा। फिर एग्जांपल 9 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज व्हाट, 1 ओवर x, और x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये हमारा ना दिया होता, x इज नॉट इक्वल टू 0 ना दिया होता, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है एट x इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। तो 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है, देयरफॉर कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बट यहां पर इन्होंने कह दिया कि आप इस फंक्शन को कंसिडर करो, वो तब कंसिडर करो जब हमारा x नॉट इक्वल टू 0, x हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि c हमारा जो हम c पॉइंट माने या a पॉइंट माने, जिस पर चेक करें, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a इज एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। तो a हमारा कोई जनरल पॉइंट है, तो फिर से वही लिमिट x टेंड्स टू a fx, हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a 1 ओवर x, और ये 1 ओवर a आ जाएगा। लेकिन a हमारा नॉट इक्वल टू 0 जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो 1 अपॉन a हमारा हमेशा फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट फाइनाइटली। और जब ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा इन द सिमिलर वे, जो हमारा a हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये 1 अपॉन a आ जाएगा लिमिट। अब a नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों केस में आपको मिल जाएगा। तो फंक्शन जो है, और a हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो f ऑफ a क्या होगा, 1 ओवर a होगा, ये भी डिफाइन होगा। तो क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी a बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, और 0 तो उसने बोल ही दिया है, तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। इसको बुक में किस तरह से और लिखा है कि f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन इस फंक्शन का क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये हमारा डोमेन है। तो इसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसको, इसी क्वेश्चन को आप जो लिमिट हमने कैलकुलेट किया है, वो आप a को एक केस ले सकते हैं लेस देन 0, और एक केस ले सकते हैं ग्रेटर देन 0। दोनों केस में आप शो कर सकते हैं कि a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, दोनों में ही फंक्शन आपका कंटिन्यूअस आएगा। तो कोई भी मेथड यूज करें तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को शो किया जाए, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के सेम किया जाए फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन। और कंटिन्यूटी नहीं है देन ऑब्वियसली दिस विल फेल। तो ये हमने एग्जांपल 9 एग्जांपल्स इसमें डिस्कस किए। अब अगले वीडियो में हम लोग एग्जांपल 10 से लेकर जितने भी एग्जांपल बचे पहले उनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1।